नमस्ते एवरीवन, मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनवरी प्रेडिक्शन फॉर 2025। तो आने वाले ईयर की पहला मंथ जो कि जनवरी है, उसमें क्या होने वाला है आपके साथ लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर में, सब हम डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रेडी किए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आपको इनमें से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दोनों कार्ड्स में दोनों डिफरेंट मैसेजेस भी हैं। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्टिव लग रहा है आप उस हिसाब से इसे पिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करके इसे इनमें से किसी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी किसी के साथ रिजोनेट हो और किसी किसी के साथ ना हो। तो जिन लोगों के साथ ये रिजोनेट करेगा ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, और जिन लोगों के साथ नहीं करेगा आप इस वीडियो को जाने दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रिजोनेट करे, तो आप सिर्फ उसी पार्ट को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द तक जाने दे सकते हैं। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ग्रुप चूज़ किया, ये कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए 2025 के क्या प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है द हैंग्ड मैन, थर्ड कार्ड है द सन, और फोर्थ कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का। सो लेट्स स्टार्ट विथ 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। कहीं ना कहीं आपकी जो बिगेस्ट विशेस थी उनमें से मोस्ट ऑफ द विशेस यहाँ पे 2025 के जनवरी में ही कुछ फुलफिल हो जाएंगे और कुछ फुलफिल होने के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, मुझे बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स होता है तो मैं कहती कि सारी चीज़ें जनवरी में ही आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स से तो कहीं ना कहीं एक जो स्टेप बैकवर्ड आप रह जाएंगे, तो कुछ चीज़ें फुलफिल हो जाएगी और कुछ चीज़ें आगे चल के 2025 में हो सकता है फुलफिल हो जाए। लेकिन यहाँ पे मोस्टली मैं यही कहूँगी कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो जो चीज़ कहीं ना कहीं आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, मोस्टली मैं कहूँगी कि इमोशनली आप जिस चीज़ से जुड़े हैं वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे होता हुआ, जो कि आपको इमोशनली और भी ज़्यादा अपलिफ्ट करेगा, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए होता हुआ, और फाइनली मैं कहूँ कि आपको ऐसा लगे कि फाइनली ये आपको मिल गया, वो होता हुआ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक कार्ड है जो कि बहुत गिव एंड रिसीव, बहुत गिव एंड रिसीव दोनों चीज़ों को शो करता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आपको जो मिलने वाला है आप उसके बदले में भी जिन जिन से आपको मिलना है उनको रिटर्न गिफ्ट जिसे कहते हैं वो भी आप देने वाले। यहाँ पे मैं चीज़ों को लेकर गिफ्ट नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है कोई जो आपको हेल्प करेंगे आप उसके बदले में हेल्प करें, जो आपको सपोर्ट करेंगे उसके बदले में आप सपोर्ट करें। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मैं गिफ्ट चीज़ों के बारे में नहीं कह रही हूँ, बल्कि हो सकता है इमोशनल सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी हो, आपको जो चीज़ मिलने वाला है, जो चीज़ जो मीडियम आपको आपके सक्सेस की तरफ, आपके ड्रीम की तरफ ले जाएगी, हेल्पफुल करे होगी, आप उन लोगों को भी यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं। उन लोगों को भी इन रिटर्न उन्हें जो भी आपसे चाहिए होगा, हेल्प, सपोर्ट या फिर कुछ भी, आप उन्हें वो प्रोवाइड करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर जो जेनरसिटी है, जो आपकी जो मैं कहूँगी क्लियर हार्ट, ओपन हार्ट है, वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हुआ एक कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। और वो चीज़ आगे चल के द हैंग मैन के साथ और भी बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आपके साथ होगी, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की डेवलपमेंट यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली आप बहुत आगे ग्रो करने वाले हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की जो अच्छाई है, उस चीज़ पॉजिटिविटी है, उस चीज़ को पहचान पाएंगे, उसकी पावर को रियलाइज़ करेंगे, और अपने अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है उसे और आप समझना चाहेंगे। हो सकता है आप और जो ये जैसे कार्ड है द हैंगमैन
इज द कार्ड ऑफ सरेंडर टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप भी यही सारी चीज़ें जनवरी में करने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि अपना काम करना एक पार्ट है, लेकिन एक पार्ट आप सरेंडर भी करना चाहिए। मतलब आप, जैसे कहा गया है गीता में कि कर्म किए जाए फल की चिंता ना कर, तो ये चीज़ आप बिल्कुल अपने लाइफ में उतारने वाले हैं। आप एकदम जो भी आपके रास्ते में आएगा, काम आपको करना होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप साइमल्टेनियसली सरेंडर भी करते हुए यूनिवर्स के आगे, पॉजिटिविटी के आगे, भगवान के आगे सरेंडर भी करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ द सन। तो सन कार्ड जो कि रूल्ड बाय लियो है, इस कार्ड के साथ मैं कहना चाहूँगी इट्स अ टाइम ऑफ अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो आपको मैं कहूँगी कि प्रोफेशनली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ, अचीवमेंट मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है विद द सन कार्ड। और ऐसा भी है कि आपको अगर किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं थी, किसी चीज़ को लेकर डाउट था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए डाउट क्लियर होता हुआ, जो लाइट है, जिस एरिया में आप थोड़ा सा आपको डाउट था, आप डॉल फील करते, उस एरिया में जो सन की लाइट जिसे कहते हैं, आपको उस चीज़ में क्लैरिटी यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रही है। मैं सीधे शब्दों में कहूँगी कि बहुत सारे हिडन थिंग्स आपके सामने रिवील होने वाली है। मे भी किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, या फिर सिचुएशन के बारे में, या फिर आपकी लाइफ के ही किसी मैटर आपके सामने रिवील हो सकता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि क्योंकि द हैंगमैन कार्ड यहाँ पे है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी ये हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ ही द सन कार्ड के साथ यहाँ मुझे आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रहे हैं। मैं प्रोफेशनल लाइफ में कहूँ या फिर पर्सनल लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपसे कुछ गलतियाँ हो गई थी, कुछ हाल ही में कुछ दिनों के अंदर कुछ गलतियाँ हुई थी, आप उसे सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी कि आप उससे कैसे सारी चीज़ें जो गलती आपसे हुई उसे ठीक करें। तो यहाँ पे द सन कार्ड के साथ मैं कहना चाहूँ कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जिससे आपसे जो बिगड़ा है उससे सही कर पाए। कहीं ना कहीं मैं इसे एक रिलेशनशिप के साथ देख पा रही हूँ कि आपने हाल ही में, या तो आपकी फैमिली में किसी के साथ, या फिर कॉलीग्स भी हो सकते हैं, या फिर एक लव रिलेशनशिप में मैं अगर कहूँ तो आप जो भी अपने पार्टनर के साथ अनबन हुई है उस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे भी गलती आपकी है कुछ चीज़ों में, मे भी आपके पार्टनर की है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है। देन हम मूव ऑन करते हैं 6 ऑफ वांड्स के साथ। यहाँ 6 ऑफ वांड्स के साथ जैसे कि देख सकते हैं विक्ट्री और रिथ का सिंबल है, ग्रीन कलर हीलिंग को शो करता है। तो नो डाउट जब आप सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे और क्लियर करने के बाद, सबसे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनली आप थोड़ा सा जो पीछे आपको थोड़ा सा जो लो फील कर रहे थे वो यहाँ पे हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हीलिंग है। कहीं ना कहीं मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब चल रहे थे कुछ दिनों से। हालांकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो इंट्यूशन आ रही है उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे थे। मोस्टली मुझे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन आप यहाँ ग्रीन कलर के साथ धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनवरी के एंड तक आपको यहाँ पे एक कंप्लीट हीलिंग मिलता हुआ, इमोशनली हीलिंग मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपकी इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें, गुड न्यूज़ ही नज़र आ रही है। और जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जो गलतफहमियाँ, जो गलतियाँ आपने की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपको आगे चलकर बहुत हेल्पफुल होंगी। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। Let's see some more messages. So the seeds of Mintaka, seeing potential, bringing unconsciousness to light। एक और कार्ड निकालते हैं।
द ब्लू फ्लेम, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन, टाइम। सो स्टार्ट करते हैं इस पहले कार्ड के साथ, द सी समिंटा का, द सीइंग पोटेंशियल, ब्रिंगिंग अनकॉन्शियसनेस टू लाइट। तो यहाँ पे इस कार्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं जनवरी में आप उन सारी चीज़ों को जो आप ध्यान नहीं देते, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। कई बार क्या होता है कि अनकॉन्शियस माइंड में हमारे जो कुछ भी चल रहा होता है वो एक तरह से एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे हमारी लाइफ में हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि सीइंग पोटेंशियल, तो आप जो भी काम करते हैं उसमें पोटेंशियल आपकी दिखनी चाहिए, आपके काम में आप सीरियसनेस दिखना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप डेम केयर तरीके से अगर कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अपने आसपास की जो नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो अल्टीमेटली वो वही चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मैसेज है कि अपने आसपास में जो हो रहा है उस चीज़ को लेकर ध्यान दीजिए और अनकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड निकला हुआ है, तो यहाँ पे द हैंगमैन कार्ड के साथ जैसे कि सरेंडर है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। तो स्पिरिचुअली आप जितना ग्रो करेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी उतना ही बढ़ेगा, उतना ही आपके आउटर वर्ल्ड में जो सारी चीज़ें हो रही हैं और होने वाली है उससे आपके ऊपर इम्पैक्ट कम होने लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। दूसरा है द ब्लू फ्लेम, स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन, टाइम। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सारी चीज़ें जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि द हैंगमैन के साथ आप सरेंडर करेंगे तो यूनिवर्स से जो भी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव थिंकिंग है, आपके अंदर की जो क्वालिटी है अब तक हिडन है, जो क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं वो यहाँ पे डेवलप होने वाली है, जो कि आगे चल के यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, मैं कहूँगी लव लाइफ, करियर कुछ भी हो, उसमें आपको यहाँ पे हेल्पफुल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो अब देखते हैं ये जो कार्ड पहले निकला होता, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड में एकदम फिट हो जाएगी तो आपके लिए अल्टीमेटली फ्यूचर में सारे रास्ते खुलने लगेंगे। अगर कभी आप किसी चीज़ में फंसते हैं तो, और आप धीरे धीरे अपने सक्सेस की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ने लगेंगे, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको खुद पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहिए और जितना खुद आप काम करेंगे फ्यूचर में उतना ही आपको ज़्यादा रिटर्न में अच्छे मिलने वाले हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको गलत चीज़ें भी रिटर्न में मिल सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि जितना हो सके काम अपना खुद करने की कोशिश कीजिए। गाइस अब चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। अगर आपके मन में येस नो क्वेश्चन पूछने के लिए कोई सवाल है तो आप उसे पूछ सकते हैं। हम पेंडुलम रीडिंग के थ्रू आपके लिए यहाँ पे आंसर जान पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं येस के ऊपर पेंडुलम है। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों का आंसर है येस। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप पाइल नंबर 1 वालों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। आप लोगों की येस नो की भी एक छोटी सी रीडिंग हो गई पेंडुलम की, तो आपको अपना जवाब भी मिल गया होगा। सो अगर आपको आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये सेकंड पाइल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए जनवरी 2025 में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, ये रीडिंग देखते हैं। तो ये फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, सेकंड कार्ड है द चैरियट, देन थर्ड कार्ड है 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड द लास्ट वन इज 2 ऑफ पेंटाकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे आप खुद के लिए भी हो सकता है या फिर जिससे आप बहुत कनेक्टेड हैं उनके लिए इमोशनली स्ट्रांगली खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई स्टेप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो हक है आप उससे पाने के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप, मैं नहीं कहूँगी कि झगड़ा वगैरह करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे या तो पर्सनली आप बातचीत करके किसी चीज़ को यहाँ पे हल करने की एकदम स्टैंड
स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर अगर आप में से किसी लोगों का कोर्ट वगैरह में कोई केस चल रहा है तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ लग रहा है कि आप अपने केस के लिए भी एकदम डट कर खड़े हुए हैं। आपको केस हर हाल में हारना नहीं है, और आप इमोशनली बहुत स्ट्रेंथ के साथ खुद के लिए भी, और आप जिनको सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपका खुद का केस है तो मैं कहूँ खुद के लिए, और अगर आप जिसके साथ खड़े हुए हैं उनके लिए है तो कहूँ कि उनके साथ स्ट्रांगली यहाँ पे खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ही जीतने वाले हैं या फिर आपके ओपोनेंट जीतने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट दोनों है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप सही है तो आंखें बंद करके, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि जीत आप ही को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल आपको हार ही मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो चैरियट कार्ड पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को शो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सही के साइड है वो एंड में उससे ही विक्ट्री यहाँ पे मिलता है इस कार्ड के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे एंजल विंग्स आप देख सकते हैं कि एंजल जो सही है उस चीज़ के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स। तो अगर आप सही है तो ही आपको विक्ट्री यहाँ पे मिलने वाली है जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आपकी फैमिली में हो सकता है या फिर वर्किंग प्लेस में, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अनबन होता हुआ मुझे लग रहा है कि आप या तो आपके कॉलीग ग्रुप के साथ या फिर आपकी फैमिली में किसी चीज़ को आप क्लियर करने की कोशिश करें, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत दिनों से चल रही हैं लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो फाइनली आपको इस सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, और इसीलिए आप स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 9 ऑफ पेंटाकल्स के साथ। यहाँ पे मुझे फिनेंशियली आप एक बहुत स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल से मैं कहूँगी ज़्यादा ऊपर, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे स्टेबल से भी ज़्यादा हायर लेवल में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे किसी को प्रमोशन भी मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर किसी को कुछ लग्जरी गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है, मैं भी गोल्ड का यहाँ पे मुझे लग रहा है 9 ऑफ पेंटाकल्स के साथ। यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप नेचर के बीच टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप एक नेचर लवर है, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। आप गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर पार्क वगैरह में घूमना, ये सब आपको पसंद है, तो ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो आई कैन सी यूर पेट लवर, तो मे बी आप आपके पास जो पेट है उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं जनवरी में, या फिर जो होते हैं स्ट्रीट कैट या फिर डॉग्स होते हैं उनके लिए भी आप मतलब उन्हें खाना वगैरह दे सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं 2 ऑफ पेंटाकल्स के साथ। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स के साथ मुझे आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कहूँगी कि चीज़ें मतलब ये सिर्फ काम ये नहीं, आपको यहाँ पे इमोशनली और फिज़िकली बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। इमोशनली आप मतलब जनवरी में बहुत अप एंड डाउन्स यहाँ पे होते हुए आपके साथ मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। अनडाउटेडली ये सारी जो प्रीवियस थिंग्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके इस कंडीशन के लिए। कहीं ना कहीं जो इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं, एक रोलर कोस्टर जैसे ऊपर जाता है नीचे आता है, आप इमोशनली वो सर ऐसे ही ऊपर नीचे होने वाले हैं थ्रू आउट द मंथ ऑफ जनवरी इन 2025। तो आप तो मतलब भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ नज़र आ रहे हैं, मे बी आपके साथ भी हो सकता है आपके या फिर आपके साथ जो लोग हैं आपके आसपास उनके साथ लग रहा है। लेकिन जो भी हो, अगर आप खुद भी फिज़िकली लो फील करेंगे तो वो आपको इमोशनली हैम्पर करेगा, आपके पास वाले का होगा तो भी हैम्पर करेगा। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे मुझे जनवरी में आप फिज़िकली इमोशनली अप एंड डाउन्स बहुत देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप थ्रू आउट द मंथ सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, मतलब आप कुछ बुरा होता है तो आप
डाउन तो फील करेंगे, वो ह्यूमन नेचर है, लेकिन आप फिर अपना टाइम लेके खुद को हील करते हुए ऊपर भी आएंगे। फिर कुछ दिन अच्छा जाएगा, फिर आप डाउन होंगे, फिर ऊपर आएंगे। ऐसा ही थ्रू आउट द मंथ यहाँ पे चलता हुआ आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2025 में मुझे आप लव लाइफ को लेके इतना सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं। आप में से कई लोग, जो लोग सिंगल हैं, मोस्टली मैं कहना चाहूँगी, आप दूसरी सारी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी करियर है, पर्सनल लाइफ है, जिन लोगों का केस चल रहा है, वो सब चीज़ें हैं। आप मतलब अपने यहाँ पे एक और जो अच्छी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना सेल्फ केयर और ब्यूटी के प्रति ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपना आउटफिट में भी, आप में से कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, आउटफिट चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपना डाइट प्लान को आप बहुत ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें होने वाली है। कहीं ना कहीं जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप अपना डाइट प्लान चेंज करके एक हेल्दी डाइट प्लान यहाँ पे फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन जनवरी 2025। लेकिन लव लाइफ के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग एक रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बस कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। एक स्टेबल स्मूथ सा लाइफ यहाँ पे चलता हुआ जनवरी में मुझे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे स्टार कीपर, कॉस्मिक एंसेस्टर, सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। सेकंड कार्ड है अर्थ पल्सिंग, पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन टाइम इन नेचर। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉस्मिक एंसेस्टर सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। जैसे कि हमें अगर एक पौधा करना, जैसे कि हमें अगर एक सीड में से पौधा हम निकालना चाहते हैं, तो हमें पहले उसे ज़मीन पर डालना होगा, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालना होगा, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे एक पत्ती फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उसी तरह अगर आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको लाइफ में मतलब वो चीज़ बुरी तरह चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है। आपकी यहाँ पे मुझे एक नेचर नज़र आ रही है। आप कुछ भी चीज़ें करने से पहले उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, सबको बता देते हैं या फिर पूछ लेते हैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो आपके लिए चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है जनवरी में आप वैसा नहीं करने वाले हैं, मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं कि आप जो भी चीज़ प्लान करेंगे वो अपने तक ही रखेंगे। जब वो प्लान वर्कआउट होगा, आपको सक्सेस मिल जाएगा, तभी आप बताने वाले हैं। उससे जो प्लानिंग से लेके जो प्रोसेस है आपको जो भी करना चाह रहे हैं, वो सब रिवील नहीं करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को ऐसे हाइड करके सीक्रेटली करेंगे, तो वो आपके लिए वर्कआउट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एक चीज़ जो है, आप अपनी जो गलतियों से सीखते हुए मुझे जनवरी में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अर्थ पल्सिंग, पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन टाइम इन नेचर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नेचर में टाइम बिताने वाले, जैसे कि मैंने ऑलरेडी 9 ऑफ पेंटाकल्स के साथ कहा ही था कि आप एक नेचर लवर है। नेचर में रिलैक्स करना, रेस्ट करना और पार्क में वॉक लेना, गार्डनिंग वगैरह करना आपको बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें करने वाले हैं जनवरी में। और आपकी जो एक और बुरी आदत है कि सारी चीज़ें हड़बड़ाहट में करना, एकदम दौड़ दौड़ के करना, सब ये सारी चीज़ें आप कभी रिलैक्स करके रेस्ट करते हुए काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आपके लिए एक गाइडेंस नज़र आ रही है किसी से मिलता हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में आ जाए जो आपको आपके जो काम करने के तरीके में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ आपको समझाए कि अगर आप रेस्ट लेके काम करते हो तो कैसे आपकी ड्यूरेबिलिटी एनहांस होगी, और अगर आप रेस्टलेस होके काम करोगे तो वो आपको बहुत फिज़िकली और मेंटली भी टायर्ड कर देगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी बात है, आप रियलाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, आप थोड़ा सा अपना जो काम करने का स्पीड है उसे यहाँ पे स्लो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप स्लो काम थोड़ा सा करेंगे, आपको अल्टीमेटली मेंटली और फिज़िकली थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा।
कहीं ना कहीं ये जो टाइम आएगा आप उससे भी सीखने वाले हैं कि नहीं, खुद के लिए ध्यान देना, रेस्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो आप अपने हेल्थ कॉन्शियस यहाँ पे होते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। या मोस्टली मुझे यही नज़र आ रहा है। हो सकता है आप किसी आयुर्वेद सेंटर में जाके या फिर नेचुरोपैथी सेंटर में जाके यहाँ पे मॉड बाथ वगैरह या फिर ऑयल मसाज, ये सब जो होता है आप वो करने वाले हैं, या फिर कुछ टेक्निक्स सीख के अपने डेली लाइफ में भी यहाँ पे फॉलो करते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। देन ये जो कार्ड है, जैसे कि हमने फर्स्ट निकाला था, आई सी ब्यूटी इन द पार्ट्स ऑफ मी दैट आई यूज टू थिंक वेयर ब्रोकन। तो कहीं ना कहीं आपको जनवरी 2025 में ये रियलाइज़ होगा, आप अपने लाइफ में कुछ एरियाज़ में, कुछ फील्ड्स में खुद को एकदम ज़ीरो समझ रहे थे अब तक। तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन, जैसे आप ये डाइट प्लान, ये सब चीज़ें लाइफ में बदलेंगे ना, तो दूसरे बहुत सारी चीज़ें आप खुद के बारे में रिवील कर पाएंगे, जान पाएंगे। आपकी कैपेबिलिटी किस किस चीज़ में है, दूसरे चीज़ों में आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी और क्रिएटिविटी किस लाइन में है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील होते हुए मुझे नज़र आ रहे। आप कहीं ना कहीं खुद को दूसरों की नज़र से जो देखते आ रहे थे, अभी खुद की नज़र से देखना शुरू करेंगे और बेहतर नज़र से देखेंगे अपने बारे में। आप खुद को समझने लगेंगे, अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट तो। जैसे कि आप ये शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ जाएगा कि आप खुद को ज़्यादा जितना डम समझ रहे थे, आप है नहीं, आप उतने बुरे नहीं हैं। आपको लग रहा था उसकी ये क्वालिटी अच्छी है, दूसरों में हमेशा अच्छी क्वालिटीज़ ढूंढते हैं, लेकिन खुद को आप हमेशा दूसरों से पीछे समझ रहे थे। लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं जनवरी के एंड तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप में भी कई सारी क्वालिटीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है, और वो बेहतर क्वालिटीज़ है। तो आप खुद को कुछ समझना शुरू करेंगे, दूसरों के बीच खुद को समझना शुरू करेंगे। आप अपने जो भी, आप खुद के अंदर जो भी बुराइयाँ पा रहे थे अब तक, उसमें अच्छाइयाँ आपको दिखने लगेगी, आपकी क्वालिटीज़ आपको नज़र आने लगेंगी फाइनली, जो कि मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। सो पाइल नंबर 2, चलिए यहाँ पे देखते हैं आपकी येस नो की पेंडुलम रीडिंग। अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप सिर्फ येस और नो में चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंडुलम यहाँ पे घुमा रही हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होपफुली आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप प्रे करते रहिए और मन ही मन में वो सवाल पूछते रहिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नो के ऊपर पेंडुलम घूमकर उसी एंगल में घूम रहा था, तो आपका आंसर है नो। लेकिन मैं कहना चाहूँगी नो का आंसर आया, इसके लिए आप मायूस मत होइए, क्योंकि कई बार नो जो है वो अच्छा होता है, मे बी आप उससे बेहतर कुछ डिज़र्व करते हो। तो आपने जो सवाल पूछा कि मुझे ये अगर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नौकरी मुझे चाहिए, लेकिन आपका जवाब आया नो, तो मे बी वो अच्छा है, आपको उससे बड़ी नौकरी मिल सकती है जो कि आप डिज़र्व करते हैं। तो नो को भी लेके मायूस मत होइएगा, ये मैं कहना चाहूँगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।